हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो आपके पेपर में ये 28 तारीख को आया हुआ है। मानते हैं कि ये परीक्षा आपकी रद्द हो चुकी है, पर लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हमारा पेपर होगा। और जो भी लोग इस बार पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को ये भी बता दूँ, इस पेपर में वो क्वेश्चन आए जो हम आप लोगों को इस चैनल पर करा चुके हैं, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चार चाय को स्टार्ट करेंगे और ये बी सीरीज होगी। जिस भी स्टूडेंट की बी सीरीज है वो उससे मिलान कर लेगा, नहीं तो क्वेश्चन तो आपके इधर उधर होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। कौन सी भी ए बी सी डी कौन सी भी सीरीज होगी उस अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था, मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन डीवी, हरलॉक, ऑस्बॉर्न, आशवेल। तो इसके प्रतिपादक ऑस्बॉर्न हैं। और जो भी स्टूडेंट हिंदी से रिलेटेड अपना देखना चाहे तो हिंदी मीडियम के देख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के हों वो इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर क्या था? ऑस्बॉर्न। ठीक है, तो इसमें दोनों का दिया गया है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इसमें जो सटीक ही क्वेश्चन मैं बताऊंगी आप लोगों को, ज़्यादातर आप लोग जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे मैच कर लीजिएगा। काफ़ी आपके लिए इसमें कोई रॉन्ग नहीं होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट मानेगी, आयोग जो भी मानेगा, पर लेकिन ये आपके सही क्वेश्चन ही इस चैनल पर बताए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण से कौन संबंधित है? सी डी मॉर्गन और ए जे मुरे, जे एल मॉर्ने, या ए एवं बी दोनों। तो प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण में मॉर्गन एवं मुरे दोनों लिए गए हैं, तो ये हमारा सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? आयोजन, प्रबोधन, उद्भावन, संशोधन। इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नो एज प्रिपरेशन, एल्यूमिशन, इंक्यूबेशन, रिवीजन। तो फर्स्ट स्टेज क्रिएटिविटी की प्रिपरेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसमें क्या होगा? आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? थॉर्नडाइक और गैसलॉट, इनमें से कोई नहीं, ये भी दोनों। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। ये ज़्यादातर सभी को याद होंगे। आप लोगों से बार बार यही कह रही हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाके ये सारे प्रतिपादक लर्न कर लीजिएगा। आंसर आपका कहीं से भी उठा के देख लो, 2005, 6, 7, 8, 9 कौन सा भी प्रैक्टिस सेट उठा के लिख लो, कौन से भी पेपर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के, वो आप लोगों के इससे प्रतिपादन से संबंधित क्वेश्चन आने ही आने। आप लोगों को इस चैनल पर इतना कुछ करा दिया गया है कि आपके 4 ट्रैकों में 30 में से 28 और नहीं तो 30 ही आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं स्वयं बार बार कह रही हूँ, आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी जो आपके लिए बेनिफिट होंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक, वातावरण संबंधी कारक, उपयुक्त में से सभी। तो ये व्यक्तिगत को प्रभावित, ये उपयुक्त में से सभी करेंगे, ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, गॉर्डनर, ब्रूनर, वायोगॉस्की। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? गॉर्डनर थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा ये है, स्पीयरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत और बुद्धि का प्रक्रिया अंतर्मय। तो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है और फर्स्ट थर्स्टन बिने और ने दिया है। ठीक है, और समूहकारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है, और प्रथम जो आपका कारक है वो बिने ने दिया है, बहुकारक आपका थॉर्नडाइक ने दिया है, और बुद्धि की प्रतिक्रिया। तो आपका ये आंसर स्पीयरमैन त्रिखंड द्विखंड का सिद्धांत
एक्सपेरिमेंट ने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किससे? किलप्रैक्टिक, रूसो, मॉन्टेसरी, फ्रॉवेल। तो किलप्रैक्टिक पद्धति ही आपकी किलप्रैक्टिक की है। नेक्स्ट हमारा पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, लक्ष्य कथन। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। इन लेसन प्लान व्हाट इज द रिलेटेड टू स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज आपकी कौन सी? ऑब्जेक्टिव राइटिंग, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, द एवोल्यूशन क्वेश्चन, द स्टेटमेंट ऑफ एम। तो आपका ये पाठ्य योजना जो छात्र का पूर्व अधिगम संबंधित किससे होता है? प्रस्तावना प्रश्न से होगा। तो ये सेकेंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा गलत वाक्य को चुनें। गलत वाक्य इसमें आपका क्या है? तो छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते, ये तो भाई ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते, ये भी ठीक है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते, ये भी ठीक है। और छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। गलत वाक्य को चुनना है आपका, तो आपका कौन सा होगा? नियंत्रित वातावरण में नहीं सीखते, वो खुले वातावरण में, तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 4 वाला। नेक्स्ट है संविधान में किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? तो 2009 में शिक्षा का अधिकार आपका ये पता है, तो 86वां संविधान संशोधन से लिया गया है। इंग्लिश में देख लीजिएगा। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन। तो कौन सा है आपका? 86। तो यहाँ का आपका 86वां संशोधन हो जाएगा। शिक्षण के नेक्स्ट हमारा शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है कौन भैया? मूल्यांकन का, उपचारात्मक का, निदानात्मक का, उपयुक्त में से सभी। तो शिक्षण के कार्य में ये सभी ही आपके इम्पोर्टेंट हैं, सारी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है हमारा अब शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकार होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल हो, उपयुक्त में से सभी। तो आप लोगों को क्वेश्चन पहले रीड करना है। सबसे कम प्रभावशाली, तो सबसे कम प्रभावशाली किस में? जब शिक्षक एकाधिकार होगा तो कम ही प्रभावशाली होगा। बच्चे निष्क्रिय होंगे तो वाकई में कम प्रभावशाली होगा। जब सक्रिय होंगे तब ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ज़्यादा सीखेंगे बच्चे। और नहीं इंटरेस्ट होगा तो वो नहीं सीखेंगे, केवल लिखने पर बल होगा। अब भाई जब लिख रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो वैसे भी कम प्रभावशाली होगा। तो ये आपके उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भाषा रूपांतरित सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? वनस्पति समष्टि फिल्म उसने। मैं अभी भी आप लोगों से यही कह रही हूँ, ये प्रस्तावन लर्न कर लीजिएगा। फिर अभी ये पेपर आउट हो गया है, कोई बात नहीं, आउट हो गया तो रद्द हो गया, पर लेकिन जो भी आपका नेक्स्ट ईयर आपका होगा एग्जाम, तो आपको इसी से रिलेटेड दिए जाएंगे क्वेश्चन, इसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। ये कुछ कहीं से बन के नहीं आएंगे। आपको प्रतिपादन लर्न करने कहाँ से भी लिया गया, कैसे, तो आप लोगों को बहुत लोग अच्छे जिन लोगों को तैयारी करने का मौका मिल रहा है, जिसने पहली बार यूपी टेट पेपर दिया होगा, तो उसके पास तो ये पेपर भी आ गया होगा। तो किसी से आपको ना नेट पर सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसी पेपर से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो इसका भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसका है? चोमस्की का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? मीसोफ्रेबिक, एंटोग्रेस, एंटोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। तो आपका बी वाला सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा, ये नेट पर सर्च करके हो जाएगा। बच्चे ने 2 रॉन्ग किए हैं, किसने? अब उसका क्लियर नहीं हो पा रहा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो एक्टोमॉर्फियर है, आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से प्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यक, अंतरोध, प्रत्योषण, उपयुक्त में से सभी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्राइड, ऑल्फोर्ड, गिलफ्रेड और 2 है 3 दोनों। तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादन आपके सिगमंड फ्राइड थे।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो स्किनर के अधिगम से संबंधित नहीं है। पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन में बार बार कहती हूँ, कहीं चाहे आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, चाहे कोई आपका पेपर देख रहे हो, चाहे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करें। तो पहले तो हम नहीं देख लेते हैं। तो अभिकृत अन्वेषण सामग्री, तो ये अभिक्रमित अन्वेषण सामग्री ये स्किनर की है। व्यक्तिगत निर्धारित अन्वेषण भी है और व्यवहार रूपांतर तकनीकी भी है। अब आपका त्रुटि के माध्यम से सीखना, ये थॉर्नडाइक का है। प्रयास से हम त्रुटि का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियाँ। विभिन्न योग्यता एवं रुचियाँ वाले विद्यार्थी हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। आंतरिक मूल्यांकन, वाद्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो हमारे ये 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन अन्वेषणात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण की संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। इसमें भी आपका नहीं पूछा है। तो ब्लूम का संज्ञानात्मक सिद्धांत आपके लोगों को पता होगा। और ये पेपर देखो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पिछली ईयर का पेपर इससे थोड़ा इजी था, अब ये थोड़ा हार्ड आया है। और भी आपका जो 1 मंथली पेपर होगा नेक्स्ट मंथ में, तो आपका वो भी हार्ड ही आएगा, क्योंकि पहले तो परीक्षा आपकी दृष्टि हो चुकी है, पेपर दोबारा होगा तो हार्ड तो होगा ही। तो आप लोगों से अभी कह रहे हैं कि आप प्रिपरेशन अच्छी कीजिएगा, ताकि आप लोग क्वालिफाई हो सको। ठीक है, तो यहाँ के उनकी ब्लूम के अकॉर्डिंग ज्ञान, बोध, विश्लेषण, प्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये हमारे किनके ब्लूम के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा नहीं है, तो चरित्र निर्माण हमारा ब्लूम का नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ज्ञान, बोध, अवबोध, विश्लेषण, प्रयोग आप लोग ये लिख लीजिएगा। मूल्यांकन ये ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष में हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो इसने शिक्षण का स्तर पूछा, एप्रेडा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। तो इसमें हमारा कौन सा नहीं होगा, स्तर आपके पूछे अवबोध और स्मृति, तो आपके हैं इसमें। तो ये वाला निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, अप्रेडा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। तो इसका ने आपका प्रत्यावर्ती स्तर किया है, पर लेकिन देखो पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, स्मृति स्तर कौन से राइटर के अकॉर्डिंग, अवबोध स्तर किसका है और आपका प्रत्यावर्ती स्तर किसका है। तो स्मृति स्तर हमारा हार्वर्ड का है। स्मृति स्तर आपका हार्वर्ड का है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं भी आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका है, हार्वर्ड का। और ये अवबोध स्तर हमारा है मॉरिसन का। ठीक है, किसका है, मॉरिसन का। अवबोध स्तर हमारा है मॉरिसन का। और नेक्स्ट है हमारा प्रत्यावर्ती स्तर, प्रत्यावर्ती या चिंतन स्तर, ये है हंट का। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अयुप्रेडा स्तर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, एरिक्सन ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, हार्लॉक ने। तो मनोसामाजिक प्रतिपादन आपका एरिक्सन ने किया था। तो ये वाला आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे थॉर्नडाइक के कितने नियम दिए गए हैं, मुख्य नियम और आपके गॉड नियम दिए गए, गॉड नियम और आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले मुख्य नियम कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये हमारे मुख्य नियम हैं। और अभिव्यक्ति का नियम, सहचर्य का नियम, प्रतिक्रिया का, ये 5 हमारे गॉड नियम हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम। नहीं आ जाएगा तो ये वाला नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 4 वाला। अब नेक्स्ट हमारा कोहलर तथा कोफ्ता के अनुसार सीखना होता है, प्रयास द्वारा, अंकगत द्वारा, सूझ द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो कोहलर कोफ्ता द्वारा, सूझ द्वारा दिया गया, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
सामाजिक निर्माणवाद के जनक थे वायोगोस्की, नोवाक, पियाजे, गोल्डस्फ्रेड। तो सामाजिक निर्माणवादी के जनक वायोगोस्की थे, ये वाला फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? दिशात्मक होना, संचयी होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो आपकी विकास की विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो अनियंत्रित या स्वतंत्र होना ये नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा हेरिटेजिनियस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक गॉल्टन है। किसी बच्चे ने ये रॉन्ग किया है जिसका भी पेपर हमारे पास है, पर लेकिन ये गॉल्टन ना हो, सॉरी हरलॉक ना होके ये गॉल्टन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले स्तर बता देती हूँ कितने स्तर होते हैं। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इतने तो आपके स्तर होंगे। तो ज्ञान आपका निम्नतम प्राथमिक स्तर होगा, वो आपका प्राथमिक स्मृति में लिया जाएगा। स्मृति के प्रतिपादन कौन होंगे? हर्बर्ट होंगे। तो आपका आंसर तो ज्ञान हो जाएगा। तो आप ये आंसर पढ़ लेके अनुप्रयोग और आपका विश्लेषण, संश्लेषण वो द्वितीय स्तर में आएंगे और मूल्यांकन आपका उच्च स्तर में आ जाएगा। तो अभी आपका ये क्वेश्चन आया निम्नतम स्तर कौन है? ज्ञान है। और आपका अंतिम स्तर क्या है? उच्च स्तर क्या है? वो मूल्यांकन है। उच्च स्तर आपका मूल्यांकन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पुनः प्रतिपुष्टि हिंदी में नहीं आता है कि प्रतिपुष्टि को क्या कहते हैं। तो उन स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग इंग्लिश का पार्ट देख लीजिएगा, और जिससे इंग्लिश नहीं समझ में आती है वो हिंदी का पार्ट देख लीजिएगा। ऐसे ही आपका अभी ये क्वेश्चन था थॉर्नडाइक वाला मुख्य नियम, ये आपका एलटी में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कौन सा क्वेश्चन था आपका जो आपका एलटी में आ चुका है, गॉड नियम वाला। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपका इसमें आ चुका है एलटी वाले में भी। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं तो मुख्य नियम को आप कुछ उस अकॉर्डिंग द्वितीय नियम कुछ भी कह देता है, आप लोग नहीं समझ पाते हो। वैसे कहीं कहीं ये होता है कि प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम बताइए, कहीं कहीं मुख्य नियम गॉड नियम आ जाते हैं, तो हम इंग्लिश को देख लेते हैं तो हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इंग्लिश में क्या देना है उसे हम देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीन लॉस ऑफ द लर्निंग गिवन द थॉर्नडाइक। तो आपका इस तरीके का दिया गया है, जो हिंदी ना समझ पाए वो इंग्लिश में आप लोग चेक कर सकते हो। तो वैसे ही आपका ये आंसर था। आप लोग को हिंदी ना समझ में आए तो आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। द लास्ट स्टेप ऑफ द माइक्रो टीचिंग इज फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग। तो लास्ट जो स्टेप होता है हमारा माइक्रो टीचिंग का, वो क्या होता है? तो आपका यही होगा रीफीडबैक, ये वाला हो जाएगा आपका, जो हिंदी में हमारा पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विनफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम यही देखना चाहेंगे, पहले ये देखेंगे अपसारी और अवसारी होता क्या है। अपसारी मीन्स ये होता है किसी चीज़ को केंद्र से लेकर प्रसारित करना, वो हमारा अपसारी में आएगा। अवसारी केंद्र से संकुचित किसी चीज़ को ले जाना, वो अवसारी में आएगा। तो अपसारी, तो यहाँ से श्रेणीकर, अंकगणितीय तर्क, विचार प्रवाह, एक समाधान। तो इसमें विचार प्रवाह आइडियाज़, जो आइडियाज़ होते हैं वो हमारे अपसारी होते हैं, प्रसारित होते हैं, एक चीज़ से संकुचित होकर बाहर की तरफ जाते हैं, वो आपके अपसारी में आएंगे। जैसे कोई भी चीज़ मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, ये केंद्र है हमारा और केंद्र से ये प्रकाश फैल रहा है, कोई भी चीज़ ये फैल रही है तो ये हमारी अपसारी में आएगी क्योंकि दूर हो रही है। अब तो जैसे अवसारी का मतलब जैसे ये केंद्र है और कोई चीज़ इस तरफ से संकुचित हो रही है, इस केंद्र की तरफ जा रही है, तो ये हमारा अवसारी में आ जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग विचार प्रवाह, आइडियाज हमारे जो होते हैं वो हमारे प्रसारित होते हैं, तो ये विचार प्रवाह हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
तो आपके ये 30 क्वेश्चन चार्ट साइको के हो चुके हैं कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी या संस्कृत के रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे जो आपके ये पेपर से ही रिलेटेड होंगे। तो आप लोग ये अब चेक कर लीजिएगा, इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।